दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेव गणशक्ति समूहमूर्त्या तामंबिकाखिल देव महर्षि पूज्या भक्तानतास्म विदधातु शुभानिशानः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले वर्ष 2026 में प्रथम तिमाही में चुनाव संपन्न होंगे पश्चिम बंगाल के। ममता बनर्जी का अस्तित्व इस बार क्या चुनाव में अपना बचा पाएंगी या उनको हताशा हाथ लगेगी? पहली तो ममता बनर्जी की हार हो चुकी। SIR के बारे में उन्होंने बहुत ही अनाप शनाप अनर्गल बयान दिए, लेकिन जब सरकार की व्यवस्था होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति उसको झुकना पड़ेगा, सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अब रही बात ममता बनर्जी के आने वाले चुनाव में क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी NDA को परास्त कर पाएंगी या अपना अस्तित्व फिर एक बार बचा करके फिर बंगाल के ऊपर राज्य करेंगी, मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। 5 जनवरी 1955 को इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय ममता बनर्जी का मेष लग्न है। लग्न का स्वामी मंगल एकादश भाव में शत्रुग्रही होकर के विराजमान है, अर्थात शनि के घर में मंगल बैठा है। लग्नेश का एकादश भाव में पराक्रम के साथ में अपनी कार्य कुशलता हिम्मत के साथ में इन्होंने लाभ स्थान को लाभ प्राप्त किया है। परंतु द्वितीय भाव में इनका चंद्रमा विराजमान उच्च राशि में होकर के वृष का चंद्रमा है। वाणी विद्या बुद्धि के वाणी में चतुरता है, कार्य निपुणता है, क्यों चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होकर के स्वामी है। चतुर्थ राजनीति का भाव है, उसका कारक है। द्वितीय भाव में उच्च का होकर के इन्होंने राज सत्ता सुख प्राप्त किया है। अब इनकी कुंडली में जन्म के समय बृहस्पति भी उच्च राशि में विराजमान। चंद्रमा उच्च राशि का, बृहस्पति उच्च राशि का 3 डिग्री मात्र। शनि भी उच्च राशि में सप्तम भाव में। अब जब 3 ग्रह जिसके उच्च में हो, वह जातक अपनी कार्य कुशलता निपुणता बहुत दक्षता के साथ में आगे बढ़ता है और जिस क्षेत्र में वो उसका कार्य होता है वो बहुत ही निपुणता के साथ में करने का प्रयास भी करता है। लेकिन इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए वह चुनाव नहीं होगा। यह ज्योतिष की गणना है। ज्योतिष के बिंदुओं के आधार पर मैं बिल्कुल दावे के साथ में पश्चिम बंगाल ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में और जहां जहां में लोग सुनते हैं, जनता का प्यार मिलता है, तो उनके समक्ष मैं कहना चाहता हूं यह चुनाव ममता जी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। इतना कठिन, इनकी वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही। शनि में बृहस्पति का अंतर रहेगा 2026 तक। और ये शनि यद्यपि कर्मेश है, गोचर कर रहा है। इनका शनि मीन राशि में वर्तमान समय 12वें भाव में जन्म से। 12वां भाव नुकसान का होता है। चतुर्थ भाव में जन्म के समय गोचर करने वाला बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में होकर के, परंतु वर्तमान समय में यह मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और मिथुन राशि चतुर्थ भाव से तीसरे अर्थात 12वें भाव में है, तो वो उच्च का फल नहीं और बृहस्पति तृतीय भाव का होकर इनको शुभ फल भी नहीं देगा। बृहस्पति ग्रह 12वें भाव का फल देगा यद्यपि भाग्येश है, लेकिन ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी कहती हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी चाणक्य नीति से, कूटनीति से और अपने एक ऐसे प्रभाव के कारण जिन्होंने अपने को दिखाना चाहा, वामपंथियों को उखाड़ कर फेंका है। ये सब उच्च ग्रहों का प्रभाव रहा। शनि जिसका उच्च सप्तम भाव में हो, लेकिन नवमास चक्र में इनका सूर्य नीच राशि में उसी स्थान पर जहां शनि है सप्तम भाव में, वहीं नवमास चक्र में सूर्य नीच का हो जाता है।
कई ग्रह इनके सब जितने ग्रह बलवान थे वो नीच राशि में हो जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थितियां इनके लिए अच्छी नहीं है। चुनाव में ममता बनर्जी एक बार बड़ा प्रयास, बड़ी अपनी वाणी के द्वारा प्रयास करना चाहेंगी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करना चाहेंगी और ऐसी कूटनीतिक चाल वहां पर खून खराबा जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। क्यों? इनके ग्रहों के प्रभाव के कारण जन्म के समय इनका बृहस्पति वर्तमान समय में बकरी होकर के चल रहा है, मार्गी था, अभी कर्क राशि में प्रवेश किया था, कर्क राशि से बकरी होकर फिर मिथुन राशि पे आ गया, जो जून 2026 तक रहेगा मिथुन राशि पर। उसके बाद में इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 12वें भाव, भाग्येश का फल न देकर के 12वें भाव का फल देना है। और शनि भी अपना प्रभाव, जो शनि इनके मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में शनि तीसरी दृष्टि से, जहां पर चंद्रमा उच्च का बैठा है, वाणी का स्थान है, परिवार का स्थान है, वहां पर वाणी के द्वारा इनकी कठोरता, कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिसे ममता बनर्जी को हताशा हाथ लगेगी, जनता भी दुखी होगी। और जो लोग आज ममता बनर्जी की बड़ी वाहवाही करते हैं, वह समुदाय एक लिए ममता जी के लिए घातक सिद्ध होने जा रहा है। शुभ समय नहीं है। एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देती, सीटें कितनी प्राप्त होंगी, कितना प्रभाव होगा, क्या स्थितियां हो सकती हैं, समय आने पर जैसे ही चुनाव की तिथियां होंगी, मैं उसी समय कितनी सीटें किसको प्राप्त होंगी, संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग जो हमें सुनते हैं, अनेक देशों, 40-50 देशों से, जहां से मुझे फोन कॉल के द्वारा सूचित होता है, मैं कहता हूं कि चाहे जितने पीछे चुनाव हुए हैं, सब में 100% जब जिसकी वाणी सत्य होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी चाटुकारिता के कारण बोलते कुछ और कहते कुछ हैं। मीडिया पर जाकर के उनके टीवी कलाकार, टीवी के माध्यम से संवाददाता लोगों से मिल करके अपने वीडियो कहीं डाल देते हैं, एक आध वीडियो कि हमने बहुत बड़ी सत्य हुई भविष्यवाणी, दूसरे की कोई नकल भी करते हैं लोग। लेकिन मुझे तो ये कहना चाहिए, किस ज्योतिषी ने अपनी विद्या, अपने तपोबल के माध्यम से जनता के समक्ष वो बात कही है, वह तिथि तारीख नोट होनी चाहिए, और उसके बाद में वही शब्दों के साथ में घुमा फिरा करके लोग कह देते हैं। लेकिन यादृशी भावना यसे सिद्ध भविता दृष्टि, जैसी जिसकी भावना वैसे उसको फल प्राप्त होता है। आज उसी फल के साथ में ममता बनर्जी ने चुनाव में वामपंथियों को हराया, पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो पहले की अपेक्षा जो दूसरा ये चुनाव हुआ था अब की इसके पिछले साल में, उस चुनाव में भरपूर सफलता भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार 2026 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देती है और ममता जी को हताशा हाथ लगेगी। यह मेरा पूर्ण विवेचन, ज्योतिष की गणना के भविष्यवाणी है। आप सब इससे नोट कर लें और अपने पास सेव कर लें। समय आने पर फिर मैं आपसे वार्ता करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन प्रभु परमात्मा जगदम्बिका महामाई त्रिपुरांतिका सर्वात्मिका शक्ति की कृपा से जो होने जा रहा है, जो मुझे दृष्टिगत होता है 10 महाविद्याओं की कृपा से, वह सब आपके सामने दर्शित होगा। और इन शब्दों के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाला चुनाव ममता बनर्जी के लिए वह चुनाव नहीं रहा जो पिछले चुनाव में रहा है। ममता की हार हो सकती है और हो सकती क्या होने वाली है, ऐसी मेरी एक भविष्यवाणी के साथ में आप सबसे फिर एक बार आग्रह करता हूं, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक से लोगों को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब।